प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। गुरु जी ने भाई गुरदास को बुलाना। भाई गुरदास जी की अरदास और आराधना के कारण अंतर्यामी गुरु जी ने काशी के राजा को एक सिख के हाथ चिट्ठी भेजी कि आपके शहर में हमारा एक चोर गुरदास रहता है, उसकी मुश्कें बांधकर आप शीघ्र ही हमारे पास भेज दो। गुरु की आप पर खुशी होगी। काशी का राजा यह पत्र पढ़कर बड़ा हैरान हुआ कि यहाँ कौन गुरदास गुरु का चोर है। कथावाचक गुरदास तो बड़ा विद्वान और महापुरुष है, उस प्रथाए चोर को शब्द नहीं प्रयोग किया जा सकता। अपने इस भ्रम को निवृत्त करने के लिए राजा ने भाई गुरदास को जब चिट्ठी दिखाकर पूछा कि यह गुरदास कौन है, तो भाई जी ने कहा, राजा जी, मैं ही गुरु का चोर गुरदास हूँ और कोई गुरदास नहीं है। फिर भाई गुरदास जी ने अपनी सारी वार्ता सुनाई कि वह किस तरह काबल से दौड़कर गुरु जी से चोरी यहाँ आया हुआ है। यह सारी बात सुनकर जब राजा को यकीन हो गया कि ठीक यही गुरदास है जिसको गुरु जी ने अपना चोर लिखा है, तो भाई जी ने प्रार्थना की कि आप मेरी मुश्कें बांधकर गुरु जी की आज्ञा के अनुसार सिखों को पकड़ा दो। राजा ने मुश्कें बांधकर भाई जी को सिखों को दे दिया। सिखों ने आपकी मुश्कें वहीं खोल दी। अमृतसर आकर फिर मुश्कें बांधकर गुरु जी के सम्मुख कर दिया। गुरु जी के सम्मुख होकर भाई जी जब नमस्कार करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए तो गुरु जी ने हंसकर पूछा, भाई जी, आपने जो कहा था कि अगर गुरसांग वरदा सिख न हारे कि यह ठीक है। भाई जी ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, अगर गुर भरमाए सांग कर क्या सिख विचारा। यह उत्तर सुनकर गुरु जी बहुत खुश हुए और मुश्कें खोलकर भाई जी को सत्कार से अपने पास बिठा लिया। काशी में भाई जी ने गुरु घर की सिक्खी बहुत फैलाई थी, इस कारण गुरु जी बहुत खुश हुए। सूबा जालंधर के पुत्र वली खां ने गुरु जी के विरुद्ध शाहजहां के पास शिकायत करनी। जब शाहजहां लाहौर से दिल्ली को जाता हुआ जालंधर ठहरा तो अब्दुल खां सूबा जालंधर के पुत्र वली खां ने बादशाह के पास हाजिर होकर कहा कि हिंदुओं के पीर श्री हरिगोबिंद गुरु ने रुहेले नगर के चौधरी घेरड़ की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। जब घेरड़ ने जगह खाली करने के लिए कहा तो गुरु दिया। घेरड़ के आदमियों ने घेरड़ को मारकर नदी में फेंक। पुत्र ने जब मेरे बाप के पास आकर शिकायत की तो मेरे बाप ने गुरु जी को समझाने के लिए जो आदमी भेजे, गुरु के सिखों ने उनको भी मारकर भगा दिया। फिर मेरा बाप 10,000 फौज लेकर आप गया, परंतु गुरु ने उनका डटकर मुकाबला करके मेरे बाप सहित हमारी विशाल सेना को मारकर रुहेले गांव पर कब्जा कर लिया है। वहां अपना नया नगर बनाना आरंभ कर दिया है। यह बात सुनकर बादशाह ने बड़े गुस्से से कहा, पहले हमारे बास के झगड़े के कारण गुरु ने हमारी 7,000 सेना और उसका सेनापति मुखलिस खां को मार दिया था। अब 10,000 जवान सूबे अब्दुल खां सहित यहाँ मार दिए हैं। इसका अभी प्रबंध करना ठीक रहेगा। 20,000 योद्धे ले जाओ और इसको पकड़कर मेरे पास लाओ। बादशाह का हुक्म सुनकर वजीर खां ने कहा कि जहांपना में गुरु का कोई दोष नहीं है। असल बात यह है कि गुरु इस वर्षा के दिनों में चौमासा काटने के लिए यहाँ व्यास नदी के किनारे एक ऊंचा टिल्ला देखकर ठहर गए थे।
इस समय रोहिले गांव के मुसलमानों ने आप जी के पास प्रार्थना की कि इस गांव में हिंदू उनको मस्जिद नहीं बनाने देते, जिस कारण वह अपने धार्मिक फर्ज नमाज आदि पूरे नहीं कर सकते। गुरुजी क्योंकि सब हिंदू मुसलमानों के साझे थे, इस कारण उन्होंने मुसलमानों की तकलीफ को दूर करने के लिए रोहिले गांव में एक मस्जिद के बन जाने के कारण गांव के चौधरी घेरड़ ने गुरुजी को आकर बहुत बुरा भला कहा। सिखों ने घेरड़ को बहुत समझाया कि वह गुरुजी को कोई अपशब्द न कहे, परंतु जब घेरड़ अपनी बात से न हटा तो सिखों ने उसको मारा और वह इस मार से ही मर गया। इस वार्ता के उपरांत घेरड़ का पुत्र चंदू के पुत्र को साथ लेकर अब्दुल खां के पास फरियादी हुआ। इन दोनों के जोर देने के कारण सूबा बिना सोचे समझे ही फौज लेकर गुरुजी पर आ चढ़ा। अपना बचाव करने के लिए गुरुजी को भी मुकाबला करना पड़ा। इस आमने सामने के मुकाबले में सूबा और उसका पुत्र 10,000 सेना सहित वहां मारा गया। अब अगर आप वहां मस्जिद जो गुरुजी ने मुसलमानों के लिए बनवाई थी गिरा देना चाहते हो तो गुरु पर चढ़ाई करवा दो, यह आपकी इच्छा है। वजीर खां की यह बात सुनकर बादशाह का गुस्सा ठंडा हो गया और उसने वली खां को कहा कि गुरु ने खुदा का घर मस्जिद बनवाई थी, जिसको गिराने के लिए तेरा बाप चल पड़ा था। यह तुम्हारा झगड़ा गुरु जी से अलग है। आपने व्यर्थ ही इतनी फौज मरवा दी। बादशाह का यह उत्तर सुनकर वली खां चुप करके कचहरी में से निकल गया। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।